मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य भागवत से गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत आदि खंड दूसरा अध्याय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण। तो अभी तक कल हम लोग चर्चा किए थे कि अचिंत अगम्य कृष्ण अवतार लीला से ब्रह्मा भागवते आपने कहिला। कि भगवान कृष्ण के अवतरण की जो लीलाएं हैं वो अचिंत है और अगम्य है, इनकंसीवेबल है, कोई समझ नहीं सकता है। अगम्य, अनफैथोमेबल बोला जाता। मतलब हमारे धारणा के परे है, यहाँ पहुंचा नहीं जा सकता, जहाँ तक चिंतन भी नहीं किया जा सकता और पहुंचा भी नहीं जा सकता। यानी भगवान जो इसको खुद चूज करते हैं, स्वीकार करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो वही भगवान की कृपा से भगवान के बारे में जान सकता है। ब्रह्मा जी का उदाहरण इस प्रकार से हमने चर्चा किया। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं। को न हेतु कृष्ण चंद्र करे अवतार कार शक्ति आछे तत्व जानीते तहार। तथापि श्री भागवते गीताय ये कये ताहा लिखी जे निमित्ते अवतार। Who has the ability to know why कृष्णचंद्र incarnates? किसके पास, कौन है हेतु कृष्णचंद्र का ये अवतार? कार्य शक्ति आछे, किसके पास ये शक्ति है ये जानने के लिए कि कृष्णचंद्र भगवान क्यों अवतरित होते हैं। तथापि श्री भागवते गीताय जे कहे काय ताहा लिखी। लेकिन भागवत में और गीता में जो कहा गया है उसके अनुसार मैं लिखने का वर्णन प्रयास करने का करूंगा। स्टिल आई एम गिविंग वॉट एवर रीजन आर डिस्क्राइब्ड इन श्रीमद् भागवतम भगवद गीता। क्योंकि महाप्रभु अवतरित होने वाले हैं इस अध्याय में, तो इसलिए पहले भगवान अवतरित क्यों होते हैं इसका रीजन जो है, कारण बताना चाहते हैं। लेकिन कौन जान सकता है, किसी के पास शक्ति नहीं भगवान एग्जैक्टली क्यों अवतरित होते हैं। लेकिन गीता भागवत में जैसा है वर्णन, उसके बेसिस पे मैं कुछ वर्णन करूंगा, ऐसा वृंदावन ठाकुर लिख रहे हैं। So people who are on the path of ascending knowledge try to find the cause of the activities of this material world. Ascending knowledge मतलब जो आरोह पंथ अवरोह पंथ। आरोह मतलब जो खुद के प्रयास से ऊपर चढ़ना चाहते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट रिसर्च करके जो जानना चाहते हैं कि भौतिक संसार का कार्य का हेतु क्या है। तो असेंडिंग नॉलेज से प्रयास करते हैं। दैट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड द इफेक्ट ऑफ समवंस actions is very difficult to comprehend. Here the author appropriately explains the cause of all causes as revealed by Lord Krishna and to Arjuna in the Bhagavad Gita and in Srimad Bhagavatam, the ripened fruit of desire tree of Vedic literature. The author explains the cause of Lord Krishna's advent by following in the footsteps of the Vedic literature rather than making his own personal endeavor. Srila Kaviraj Goswami, however, has ascertained these causes as secondary and meant particularly for devotees following the process of regulated devotional service. Kaviraj Goswami says that these incarnations of Vishnu are naimittic or occasional incarnation. तो श्री वृंदावन दास ठाकुर अपने यानी वैदिक शास्त्रों के पद चिन्हों में पालन करते हुए कारण बताना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण क्यों अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। क्योंकि वैदिक शास्त्रों के माध्यम से ही कोई भली भांति जान सकता है कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं।
या जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे क्या कारण है। तो ये गीता का सबसे पहले श्लोक कोट कर रहे हैं, जो बहुत फेमस है, आप सब जानते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म नष्ट होता है, ग्लानि होती है, हाँ, तब तब हे भरतवंशी अर्जुन, मैं उस समय ये धर्म का विनाश करने के लिए अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम से जाम है, उस वक्त मैं खुद प्रकट होता हूँ, आत्मानम से जाम है। तो बहुत सुंदर परपट इसमें दे रहे हैं श्रील भक्ति ठाकुर। One should refer to Srimad Bhagavatam, wherein Sri Sukadeva Goswami says to Maharaj Parikshit, whenever the principles of religion deteriorate and principles of irreligion increase, the supreme controller, personality of God, Sri Hari appears by his own will। कि भागवत के 9वें स्कंद में भी इसका वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इस प्रकार से बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमनः तदा तो भगवान ईशा आत्मानम सृजते हरि। सेम श्लोक है गीता में, भगवान जो चीज बोले, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि, भगवान बोलते हैं तदा आत्मानम सृजामि अहम। और सुखदेव गोस्वामी वही चीज बोले, तदा तो भगवान ईशा आत्मानम सृजते हरि। जब जब धर्म की बहुत हानि ग्लानि होती है। Whenever the principles of religion deteriorates and the principles of religion increase, the supreme controller, the personality of God and Shri appears by his own will। अपने खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं, माया के प्रभाव से नहीं। ये इस बात यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, भागवत के श्लोक को कोट कर रहे हैं। I invent myself, in other words, to deliver the demons. I manifest myself in this world like a created being under the clutches of the illusory energy। विश्व चक्रवर्ती साराधन। सो भगवान, आई इन्वेंट माई सेल्फ, इस पे तदात मानव से जहाँ में यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हुए बोलते हैं कि मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ इस प्रकार से कि जैसे कि मैं भी संसार का कोई एक व्यक्ति हूँ, इस ऐसे इस प्रकार के असुरों को भ्रमित करने के लिए और उनका विनाश करने के लिए। इसलिए जो असुर हैं, आज भी बहुत सारे असुर हैं जो भ्रमित हो चुके हैं, उनका विनाश करने के लिए भगवान एडवेंट करते हैं। हर वो व्यक्ति जो सोचता है कि भगवान कृष्ण जब आए या राम भगवान आए, तो ये भी मनुष्य की तरह ही, ये भी मनुष्य है। हाँ ठीक है, थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान शक्तिशाली मनुष्य है, लेकिन ये भी मनुष्य है। तो ऐसे लोग जो हैं असुर कहलाते हैं। अवजानन्ते माम मूढ़ा मानुषम तनु आश्रिता, भगवान गीता में बोलते हैं कि जो मूर्ख है, मूढ़ा है, वो मेरे को सोचते हैं कि मैं मनुष्य की तरह। So the word dharma refers to the dharma that is described in the Vedas. The word glani means destroy. The word adharma refers to that which is contrary to dharma, धर्म के अगेंस्ट है। यानी अधर्म का अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, धर्म का विपरीत है, अधर्म कहलाता है। वास्तविक में अस्तित्व में क्या है, धर्म ही वास्तविकता में अस्तित्व में है। लेकिन जब धर्म नहीं है जहाँ पे, वहां पे अधर्म, दिस इज द मीनिंग। तो धर्म का मतलब है जो वैदिक शास्त्रों में बताया गया। The word abhyuthana means arising. The words I manifest do not mean created like a material object। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य। आई मैनिफेस्ट, भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, क्रिएट नहीं होते भगवान। बिकॉज आई वॉज पर्सनली प्रेजेंट इवन बिफोर क्रिएशन, देयरफॉर क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स हैव नो लॉर्डशिप ओवर मी। गीता भूषण में बलदेव विद्याभूषण इस बात को प्रमाणित करते हैं। यहाँ पे जो भगवान, क्योंकि कुछ मायावादी लोग ये सोचते हैं तदात्मानम सृजाम्याम, सृजामी मतलब वो गलत व्याख्या देते हैं कि सृजामी मतलब भगवान अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट करने का सवाल नहीं है। सृजामी के बहुत सारे संस्कृत, एक संस्कृत शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। सृजामी का एक अर्थ ये भी होता है कि प्रकट करना। तो यहाँ पे कौन सा अर्थ लेना है, ये केवल जो है हमको अन्य श्लोकों के माध्यम से पता करना है, से चलेगा। अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तित, तो भगवान ये भी बोले गीता में। इसका मतलब है कि ये सृष्टि को मैं क्रिएट किया हूँ, तो सृष्टि के पूर्व भी मैं था। तो जब सृष्टि के पूर्व भी थे भगवान, तो जब सृष्टि के दौरान जब भगवान अवतरित होते हैं, तो उस वक्त सृजामी का अर्थ ये नहीं लिया जा सकता है कि भगवान उस वक्त अब क्रिएट हुए हैं। उस वक्त सृजामी का अर्थ क्या होगा उस केस में,
कि भगवान अपने आप को प्रकट किए, मैनिफेस्ट किए, क्योंकि भगवान ऑलरेडी है सृष्टि के पूर्व भी। इस प्रकार से वल्लभ विद्याभूषण अपने गीता भूषण कमेंट्री में ये व्याख्या करते हैं, मायावाद मिसकंसेप्शन को डिफीट करते हुए। द वर्ड अधर्म इज एक्सप्लेन बाय नारद मुनि टू महाराज युधिष्ठिर इन द श्रीमद् भागवतम इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे जो अधर्म आया है तो भागवत में इस प्रकार से वर्णन है। देयर आर 5 branches of a religion appropriately known as a religion. A religious principle for which one is unfit, परधर्म। अधर्म कितने प्रकार के हैं ये वर्णन है। एक एक प्रकार का धर्म विधर्म है, जो कि वास्तव में विधर्म है, धर्म है ही नहीं। और दूसरा कि परधर्म, जिस धर्म के लिए कोई योग्य नहीं है तो उसके लिए वो जो परधर्म है वो अधर्म है। और फिर तीसरा आभास, आभास धर्म इज ऑल्सो अधर्म। प्रिटेंशियस रिलीजन यानी बाहर से दिखावटी, वो भी अधर्म है। फिर एनालॉजिकल रिलीजन उपधर्म, एंड देन चीटिंग रिलीजन छल धर्म। इस प्रकार के धर्म का वर्णन। वन हु इज अवेयर ऑफ रियल रिलीजियस लाइफ मस्ट अबंडन दिस 5 एज ए रिलीजियस। जो वास्तविक धर्म का पालन करना चाहते हैं, जानते हैं, तो ये 5 प्रकार के जो अधर्म है इनको त्याग देना चाहिए। Religious principles that obstruct one from following his own religion are called विधर्म। अपने धर्म को पालन करने के लिए, पालन करने में ऐसे जो धर्म के सिद्धांत जो हमारे वास्तविक धर्म को पालन करने में बाधक बनते हैं उनको विधर्म बोला जाता है। यानी वो भी एक प्रकार का अधर्म है, बाहर से धर्म की तरह प्रकट होगा लेकिन वो विधर्म है, विधर्म की कैटेगरी में उसको रखा गया है। रिलीजियस प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय अदर्स आर कॉल्ड परधर्म। अन्य लोगों के द्वारा जो रिलीजियस प्रिंसिपल दिए जाते हैं वो परधर्म है। ये जो जो भी है, ये जो सो कॉल्ड धर्म आज के समय में चल रहा है, ये परधर्म है। हमारा स्वधर्म क्या है? सनातन धर्म, डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा इज एक्चुअली स्वधर्म। यही धर्म है। बाकी जो परधर्म है, परधर्म भयावह। परधर्म मतलब अधर्म, अधर्म का एक कैटेगरी है। रिलीजियस प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय अदर्स, बाहर कुछ अन्य लोग आकर के अपनी जो है अपने मानसिक कल्पना से कुछ धर्म के नियम बनाते हैं और उसको इम्पोज करना चाहते हैं। सो दैट इज पर धर्म, वो भी एक अधर्म का प्रकार है। A new type of religion created by one who is falsely proud and who opposes the principles of the Vedas is called Upadharma. वैदिक सिद्धांतों, धर्म के सिद्धांतों के विरोध में कुछ अपने ही नियम कानून बना के जो धर्म चलाता है उसको उपधर्म बोला जाता है, और ये भी एक प्रकार का अधर्म है। तो ये जितने भी 5 प्रकार के अधर्म है, विधर्म, परधर्म, उपधर्म, छल धर्म, हाँ, और आभास धर्म, ये 5 प्रकार के अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। एन इंटरप्रिटेशन बाय वंस जगलरी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड छल धर्म। छल धर्म चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन, मायावादी जैसे होते हैं कि अपने वर्ड जगलरी, शब्दों के हेर फेर करके जो वैदिक शास्त्र के जो धर्म के सिद्धांत है उसको गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण करना। So a pretentious religious system manufactured by one who willfully neglects the prescribed duties of his order of life is called abhas, a dim reflection of false similarity. So अपने खुद के निर्धारित कर्तव्यों को अ, त्याग करके और अन्य प्रकार के जो है रिलीजियस सिस्टम को मैन्युफैक्चर करना, बनाना, उसको आभास धर्म, ये भी एक प्रकार का विधर्म है। बट इफ वन परफॉर्म्स द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज फॉर हिज पर्टिकुलर आश्रम और वर्ण, why are they not sufficient to mitigate all material distresses? ये तो अगर अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्मों को कोई पालन कर रहा है लेकिन फिर भी भौतिक कलमश से मुक्त है, दुखों से मुक्त नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो बाहरी रूप से कर रहा है, वो आभास मात्र है। एक्चुअली में अपने वर्ण और आश्रम के सिस्टम में रहते हुए वो खुद से उस सिस्टम को, यानी धर्म को खुद के मनमाने ढंग से करता है, तो वो आभास धर्म कहलाता है, वो एक्चुअल धर्म वो भी नहीं होता, इसलिए व्यक्ति दुख से मुक्त नहीं हो पाते। सो अब भगवान उत्तर दे रहे, तदात्मानम सृजाम्यहम्, कि मैं क्यों प्रकट होता हूँ। द ओनली इंजंक्शन गवर्निंग माई अपीयरेंस इज दैट आई एम इंडिपेंडेंट। हाँ, ये एक्चुअली में रियल कारण, रियल रीजन, असली कारण तो ये है।
भगवान कोई भी लीला करते हैं, भगवान कैसा भी अवतार लेते हैं, कैसे भी आके बनते हैं, किसी भी प्रकार का रूप जन्म अवतरित लेते हैं, उसका मेन कारण क्या है? हाँ, दैट ही इज इंडिपेंडेंट, वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र है मतलब कि वो अपनी इच्छा से कैसे भी कर सकते हैं। नो बडी कैन क्वेश्चन हिम। ऑल हिज पास टाइम्स एंड ऑल हिज एक्टिविटीज आर अनक्वेश्चनेबल, अनऑब्जेक्शनेबल। देर इज नो फॉल्ट एट ऑल। उसमें ना तो कोई दोष होता है, ना तो कोई पाप होता है, और ना ही किसी के पास अधिकार है, इंक्लूडिंग ग्रेट ग्रेट डेमी गॉड्स, बड़े बड़े देवताओं को मिला करके भी किसी के पास अधिकार है भगवान को ये क्वेश्चन पूछने का कि आप ये अवतार क्यों लिए, या इस प्रकार से क्यों आए, आप इस प्रकार से क्यों नहीं आए। लेकिन इस संसार के कुछ मूर्ख लोग हैं, वो इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। हाँ, कृष्ण ने 16,000 क्यों विवाह किया? हिजोले ने राधा गोविंद स्वामी महाराज को ऐसे एक व्यक्ति ने पूछा क्वेश्चन। महाराज तो बहुत अच्छे तरीके से उत्तर दिए। महाराज बोले, तो आपको क्या तकलीफ है? हाँ, आपकी आपकी बेटी बहू से तो विवाह नहीं किया ना, आप क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो? ऐसे महाराज सीधे झाड़ देते थे। तो क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है हमको, ये क्वेश्चन करने का कि कृष्ण ने 16,000 क्यों विवाह किया, या कृष्ण ने उसको क्यों मार दिया। हाँ, कुछ ऐसी भगवान की लीला हुई है कि भगवान जस्ट तो कुछ अपराध किया, अपने हाथ से गले में ऐसे पकड़े और उसका गला सर धड़ से अलग कर दिए, खत्म, फिनिश। जैसे भगवान बलराम नैमिषारण्य पहुंचे, तो वो रोमहर्षण सूता जो थे वो व्यासासन से नहीं उठे। भगवान बलराम को क्रोध आया और बस घास का तिनका उठा करके कर दिए, वहीं से आसन में बैठे बैठे मृत्यु को प्राप्त कर गए। तो बाहरी दृष्टिकोण से कोई बोलेगा, अरे ऐसा कैसे, इतना क्या अपराध हो गया, सम्मान नहीं दिया तो उसको मृत्यु दंड दे दिया। नहीं, अनक्वेश्चनेबल। भगवान बलराम परम भगवान है, उनके कार्य जो है कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, स्वराट है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। हाँ, कोई ये भी नहीं बोल सकता है अच्छा इंडिपेंडेंट है तो अपने मनमाने तरीके से करेंगे, हाँ करेंगे, मनमाने तरीके से ही करेंगे, तभी तो इंडिपेंडेंट है ना। ये इसलिए समस्या होती है लोगों को क्योंकि खुद स्वतंत्र नहीं है ना। इससे प्रूफ होता है, जो लोग भी इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं ना, तो इससे प्रूफ होता है कि वो पूरी तरह से बंधन में है। हाँ, जैसे कोई पूछता है, अरे कृष्ण 16,000 क्यों विवाह किया, क्यों? क्योंकि उसको समस्या है, वो एक एक पत्नी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है और कर नहीं सकता है बहुत सारे विवाह। तो ईर्ष्या के कारण पूछता है, कृष्ण ने 16,000 क्यों विवाह किया? अरे तुमको क्या तकलीफ है, कृष्ण स्वतंत्र है, तुम स्वतंत्र नहीं हो। भगवान बलराम जो है उनका ऐसे मृत्यु दंड दे दिए। और हमको अभी जैसे हम संसार के बद्ध जीवात्मा है, जब हमको कोई तकलीफ होती है, किसी के कोई हमको सम्मान नहीं देते है, तो हम कुछ कर नहीं सकते, हाथ बंध जाते, नहीं नहीं यार कुछ बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, नहीं तो फिर पाप लग जाएगा या अपराध लग जाएगा, तो हम स्वतंत्र नहीं है। लेकिन भगवान स्वतंत्र है, भगवान को कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता, इसलिए भगवान कर सकते हैं। तो ये पहला अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सुप्रीम लॉर्ड इज सुप्रीम अथॉरिटी, पूरी तरह से सुप्रीम अथॉरिटी है। दूसरी बात कि भगवान कुछ भी करते हैं अपाप विद्धम, उसमें कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है, वो परफेक्टली करेक्ट होता है। और तीसरी बात, भगवान किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी उसका डिसीजन लेते हैं, तो दैट इज इज बेस्ट वेलफेयर एक्टिव, उसका सब सर्वश्रेष्ठ हित उसी में निहित है। भगवान किसी को प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ हित उसी में है। भगवान किसी को थप्पड़ मारते हैं, मृत्यु दंड दे देते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ हित उसी में है। जैसे रोमहर्षण सूता को भगवान जब मृत्यु दंड दिए, तो इससे वास्तव में उसका भला हुआ, वैसे ही भला हुआ क्योंकि उद्धार हो गया, मुक्त हो गया, भगवान के हाथ में मृत्यु प्राप्त किया। और दूसरी बात, अगर मृत्यु दंड नहीं देते तो भगवान परम भगवान के आने पे उनको सम्मान न देने के कारण, अपराध के कारण नरक में जाना पड़ता। तो भगवान मृत्यु दंड इमीडिएटली जो है, कोर्ट का डिसीजन सुना है, अपराध से, इस अपराध से मुक्त कर दिए, नहीं तो नरक में कई वर्ष, कई लाखों वर्षों तक सजा भोगना पड़ता। लेकिन भगवान बचा लिए। हाँ, तो इसलिए सबसे ज्यादा हित भगवान करते हैं, इसलिए कभी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। क्वेश्चन हम जिज्ञासा रख सकते हैं, वो दैट इज डिफरेंट केस। लेकिन उनके उनके एक्टिविटीज, कार्य में जो है हमको क्वेश्चन, ये जो चैलेंजिंग स्पिरिट में नहीं करना चाहिए, दैट इज नॉट गुड। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के हर प्रकार के जो कार्य हैं या हर प्रकार के अवतरण जन्म हैं, हम एक्चुअली में नहीं नहीं जान सकते हैं भगवान क्यों कब कैसे करते हैं, इसका एक ही उत्तर है,
अगर किसी को इच्छा है तो जाके भगवान से पूछ लेने का, भगवान के पास जाना तो पूछ लेना, भगवान भी नहीं समझा सकते, क्योंकि हमारी वो स्थिति ही नहीं है। वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट स्पिरिट सोल, हम बहुत ही तुच्छ जीवात्मा है। वी कैन ओनली सरेंडर अनटू हिम, हम केवल कृष्ण को समर्पण कर सकते हैं और उनका सेवा कर सकते हैं, दैट्स ऑल। और उनकी लीलाओं को, कथा को हम सुन करके अपने आप को शुद्ध बना सकते हैं, और जो भक्त शुद्ध हैं वो इन लीलाओं को सुन करके अद्भुत आनंद को प्राप्त करते हैं, दैट्स ऑल। यही एकमात्र कार्य किया जा सकता है। इसलिए बढ़िया आराम से कथा सुनना चाहिए, भगवान की हर लीलाओं को अप्रिशिएट करते हुए। ज्यादा इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। सो द ओनली इंजेक्शन गवर्निंग माई अपीयरेंस इज दैट आई एम इंडिपेंडेंट। भगवान बोल रहे हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, यही एकमात्र मेरे प्राकृतिक अवतरण का कारण है कि मैं स्वतंत्र। सो आई अपीयर वेन एवर आई डिजायर, इसलिए मैं प्रकट होता हूँ जब भी मेरी इच्छा होती है, दैट्स ऑल। So whenever there is a decline in religious principles and predominant rise in a religion, at that time I descend by my own sweet way। तो भगवान इस श्लोक में जरूर जरूर बताए कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का उत्थान होता है, मैं प्रकट होता हूँ। बट इससे भी बाध्य नहीं है भगवान। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा धर्म की, जैसे कुछ लोग होते हैं फिर नास्तिक लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान गीता में बोले धर्म की ग्लानि होगी तो मैं प्रकट हो जाऊंगा, अभी कितना अधर्म बढ़ रहा है, हाँ भगवान क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं। हाँ, तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, भगवान की स्वतंत्रता है, उनका इच्छा होगा तो प्रकट हो जाएंगे। और भगवान प्रकट हुए हैं, थोड़ा सा खुली आंखों से देखना पड़ेगा उसके लिए। इन आंखों से देखेंगे तो नहीं पता चलेगा, कान की आंखों से देखना पड़ेगा, श्रवण करके। कलयुग में भगवान, जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान प्रकट होते हैं, दो अवतार लेते हैं। एक अर्चा अवतार बोला, इसलिए अवतार शब्द यूज किया गया, अर्चा विग्रह का अवतार, और दूसरा हरिनाम अवतार, हरिनाम के रूप में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते है सर्व जगत निस्तार। कली काल में कृष्ण का अवतरण नाम के रूप में होता है, और इस नाम के बल पे सर्व जगत निस्तार हो सकता है, तो भगवान करते हैं। बट किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, कोई उनको जो है ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, क्वेश्चन नहीं कर सकता है दैट ही मस्ट एक्ट लाइक दिस। He is completely independent, and his all his activities are unquestionable, unobjectionable, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। And whatever he does, that is completely free from all kinds of sin and offense. And third thing, and he is, whatever he does, that is the best welfare for the living entity. This is the quality of the Supreme Lord. Okay, समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी को का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रभु जी, जब मैं हम लोग भगवान का, जैसे मैं मेरा बता रही हूँ कि प्रभु जी, जब मैं पूजा करती हूँ, माला करती हूँ, बहुत सारे विघ्न आते हैं और मन जैसे भटकता रहता है। बाकी जब हम भगवान का ही सब कुछ कर रहे हैं तो फिर ऐसे क्यों होता है प्रभु जी? तो यही तो प्रश्न है, मेरी तरफ से यही हमारी तरफ से प्रश्न है कि जब आपको भगवान मिल गए हैं, भगवान आश्रय देने के लिए तैयार है, तो फिर आप इधर उधर क्यों भटकना भगवान को छोड़ करके। भगवान का भी यही प्रश्न है कि जब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको अपने चरण कमलों का अमृत पान कराना चाहता हूँ, तो आप ये माया सुख के पीछे क्यों विचलित होते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर तो हमको देना चाहिए, भगवान को। भगवान ने एक प्रश्न पूछते हैं, उल्टा हम पूछ रहे हैं भगवान से। अरे भगवान, मैं आपका सेवा कर रहा हूँ, पूजा करो, फिर मेरा मन विचलित क्यों होता है। तो वही प्रश्न तो हमारी तरफ से है, क्यों विचलित होना चाहिए। भगवान का आश्रय लेने से, भगवान का सेवा करने से असली आनंद प्राप्त होता है। भगवान बहुत दयालु हैं, अपना हमको चरण कमल आश्रय देना चाहते हैं, तो फिर हम अन्यत्र क्यों जाएं। हाँ, जैसे माँ बाप बोलते हैं ना कई बार बच्चे को, क्या रे, हमने आपको कुछ कमी रखा है क्या, हम आपको खिलाते हैं पिलाते हैं, सब जो जरूरत है सब देते हैं, फिर आप पड़ोस में क्यों जाते हो मांगने के लिए, खाने के लिए। हाँ, तो इसको बोलते हैं उल्टा भी चोर कोतवाल को डांटे। मान लीजिए बच्चा है, माँ को बोले, मम्मी मैं, आप मेरे को इतना खिलाती पिलाती सब है, तो मैं फिर पड़ोसी के पास क्यों जाता हूँ। तो माँ क्या बोलेगी, बोले वही तो मेरा प्रश्न है, क्यों जाते हो, मुझे कुछ चाहिए तो मेरे पास से लो ना। उसी प्रकार से हमको अगर कुछ इच्छा भी है, भौतिक इच्छा भी अगर आए, तो केवल कृष्ण के पास जाना चाहिए, और किसी के पास नहीं जाना चाहिए। और भौतिक इच्छा को क्यों लेना, त्याग देना चाहिए, जब भगवान कृष्ण अपने आप को देने को तैयार है।
सो व्हाई शुड बी वरी अबाउट एनीथिंग एल्स? हमको और कुछ की क्या चिंता करना? भगवान अपने आप को देने के लिए तैयार है। ठीक है। सॉरी, हाँ मैं उत्तर थोड़ा मतलब सही उत्तर दिया, लेकिन तरीका थोड़ा गलत था, तो अगर बुरा लगे तो क्षमा करिएगा, मेरा भाव ऐसा नहीं था। बट हमको प्रश्न पूछना चाहिए हरे था। कृष्णा। हाँ प्रभु जी, वो मन को थोड़ा जो है कि मन में ऐसे विचार आ रहा था, तो मैं बोली आपसे पूछ लूंगी तो थोड़ा वो शांति मिलेगी हमको भी कि हाँ क्या सही है। अब मुझे मालूम नहीं शांति कितनी मिली होगी, लेकिन अच्छा वो आपने पूछ नहीं। लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके। एक जी। प्रश्न ये होता है, हरे। हमारे घर के ऊपर रहने वाला शोर बहुत करते हैं, गीता पाठ भी नहीं सुनने देते ठीक से। अच्छा, ये इसका क्या रिलेशन है? ओके ठीक है, जो भी है। तो आप करते रहिए गीता पाठ, और अच्छे से भगवान का नाम जप करते रहिए। डोंट वरी वरी अबाउट एनीथिंग। ओके। हमारे जीवन में जो विघ्न आते हैं, दुख आते हैं, द ओनली फॉल्ट हमारा ही है, केवल हम ही फॉल्टी हैं। वाई वी हैव चूजन टू कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये हमेशा पूछना चाहिए। ये मत पूछिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इतना तकलीफ क्यों आ रहा है। नहीं, भगवान हमको पूछते हैं, भगवान को हमको पूछना चाहिए कि जब तुमको इतना तकलीफ मिल रहा है, ये है, तो इस भौतिक संसार में क्यों रहना चाहते हो? छोड़ दो ना। जैसे फिर वही, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं माँ बाप के बच्चे वाले, मैं ये सब एक्सपीरियंस हम लोग किए हैं ना। जब बच्चा होता है तो वो जाता है खेलने के लिए, बड़े बच्चों की टीम में जाता है, मुझे भी बड़ा बनना है, हाँ। और जाता है वहां पे दो चार थप्पड़ खा के आ जाता है, फिर रोते रोते आएगा मम्मी के पास, मम्मी ये बड़े बच्चे लोग क्यों मार देते हैं, सुनते नहीं है। तो माँ क्या बोलेगी? दूसरा एक गाल इधर पकड़ा, एक इधर भी पकड़ा देगी। बोले तू गया क्यों था? बोला था ना कि क्यों गया, क्यों जाना उधर? अपने अपने साथ के फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलते बनता तुझे? उधर चला गया बड़ा मुंह उठा करके, अब हो गया। हाँ, तो फिर दोनों मुंह ऐसे दोनों गाल में लेकर के चुपचाप फिर घर पे चला जाएगा। हमारी स्थिति ऐसे ही है, माया जगत में हम क्यों आए हैं? इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि दिस मटेरियल बॉडी वी हैव एक्सेप्टेड इज एक्चुअली अ बैड बार्गेन। ये बहुत ही हमने गलत सौदा कर दिया है। हाँ, हमने सोचा कि हम बड़े एक्सपर्ट हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे से परचेजिंग कर सकते हैं, हाँ, हम बड़े एक्सपर्ट हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं। लेकिन जब खरीदने जाते हैं, ऐसे एक बार हुआ, एक भक्त गए खरीद के लाए थे, सब्जी खरीदने गए थे। हाँ, तो वो बोले कि प्रभु जी ये सब्जी जो है, इसका मूल्य जो है 40 रुपए किलो था, देखिए मैं केवल 20 रुपए किलो में लेके आया हूँ। हाँ, तो फिर जो कुक थे वो बोले प्रभु जी अच्छी बात है, लेकिन पहले आप सब्जी खोल के तो देखिए। सब्जी खोल के देखे तो पता चला वो थर्ड क्लास सब्जी, पूरा सड़ा हुआ, उसमें से 90% जो फेंका गया। बोले इसीलिए आपको 20 रुपए में मिल गया। अब समझ में आया? इसको बोलते हैं गलत सौदा। तो जीवात्माएं हम समझते हैं कि हम अपने प्रयास से हम ये करेंगे वो करेंगे फलाना ढिमकाना और बहुत सुखी हो जाएंगे, हमसे बढ़कर कोई नहीं, हाँ, हम होंगे कामयाब, और इस प्रकार से पूरी तरह से लगा देते हैं भौतिक कार्यों में। फिर बाद में पता चलता है रे ये तो गड़बड़ हो गया, बैड बार्गेन। सो दिस मटेरियल बॉडी इटसेल्फ इज अ बैड बार्गेन। ये भौतिक शरीर जो है, गलत सौदा हमने किया है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हो गया, अभी जो हो गया तो हो गया, चलो ठीक है, आप सब्जी लेके आ गए, बहुत सारी खराब हो गई, नो प्रॉब्लम, जो है अच्छी उसी का बना देते हैं। तो ये बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं द ओनली बेस्ट यूज ऑफ दिस बैड बार्गेन, दिस मटेरियल बॉडी इज दैट वी यूटिलाइज इट टू द फुलेस्ट एक्सटेंट इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। यानी ये जो गलत सौदा हम करके आ गए हैं, भौतिक शरीर हमने धारण कर लिया है, हमने चूज किया है, भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। हमने स्वीकार किया है भौतिक शरीर को, तो हमने एक गलत सौदा कर दिया है, इसके कारण हम दुखी हैं संसार में। तो ठीक है, अभी जो कर दिया तो कर दिया, भगवान अभी भी तैयार है, ठीक है तुमसे गलती हो गई, तुम भौतिक जगत में आने को चूज कर लिया, तुमने स्वीकार कर लिया, आगे नो प्रॉब्लम, ठीक है अब आ जाओ मेरे चरण कमलों में। हाँ, तो अब हमको सतर्क हो जाना चाहिए कि अब हम गलत सौदा नहीं करेंगे। ये माया के पास जाकर के सुख ढूंढने का ये जो कार्य है, ये गलत सौदा रहेगा हमेशा, और हमको दुखी मिलने वाला है, हम नहीं सुखी हो पाएंगे। तो अब हमको अपने फ्रीडम का, फ्री विल का सही इस्तेमाल करके भगवान कृष्ण का सेवा में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। इस प्रकार से भी कर दिए तो हम जो है निकल सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, बहुत टाइम हो गया। वीर कृष्ण पूजी नहीं है तो इसका बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं हम लोग। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम करते हैं, थैंक यू वेरी मच। वो जी ट्रेन में कुछ ट्रैवलिंग कर प्रभु रहे हैं जी ना। का